हिंदी घ्यायचं चालू केलं झालं थांबवता येणार हिंदी घ्या हिंदी घेऊ ठीक आहे चला घ्या राहुल गांधी को नोटिस दिया गया पुलिस वालों को, क्या कहोगे और क्या लग रहा है कि किस तरह की राजनीति चल रही है? देखो, देश में हुक्मशाही आ चुकी है। जिस श्रीनगर के मुद्दे को लेकर 45 दिन के बाद पुलिस राहुल गांधी जी को इंक्वायरी के लिए वहाँ पहुँची है, उनके घर पे पहुँची है। मुद्दा क्या है कि राहुल जी को जब से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन आने के बाद कश्मीरी महिलाओं का यौन शोषण बड़े पैमाने में हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट राहुल गांधी जी के तरफ वहाँ की महिलाओं ने किया और वो मुद्दा राहुल जी ने उठाया। और उस मुद्दे को लेकर अगर इस देश की महिलाओं का यौन शोषण किया जाता हो, और ये मुद्दा उठाना स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का और अदानी का जो संबंध है उसके बारे में उस बात को कैसा दबाया जाए, इसकी नापाक और एक कोशिश बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। और इसलिए जो महिलाओं के प्रति आवाज़ उठाने के ऊपर भी बंदी अपने देश में लाने का एक कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। हम उसका निषेध करते हैं। राहुल जी को इस तरह से कार्रवाई करने का जो अंदाज बीजेपी और केंद्र सरकार कर रही है, इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। और अगर गलती से भी राहुल जी के बाल को भी हाथ लगाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार ने की तो इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे, यह हमारा इशारा है। किस तरीके से प्रोग्राम उनको ऊपर, जैसे जो आपने कहा कि उनको परिणाम भोगने पड़े, किस तरीके से परिणाम भोगने पड़े? देखो, देश अब इस नरेंद्र मोदी की सरकार की बर्ताव के वजह से परेशान है, क्रोधित है और लोगों में नरेंद्र मोदी की सरकार के और बीजेपी के विरोध में एक गुस्सा जनता के बीच में पहले से ही है। महंगाई, बेरोजगारी और जैसे LIC और बैंकों से उनके मित्रों को पैसे लूट के देने का काम जिस तरह से किया जा रहा है, देश की संपत्ति बेची जा रही है, देश की तबाही करने का काम शुरू हो गया है, देश का संविधान खत्म करने का काम शुरू हुआ है और उसके विरोध में वैसे ही लोगों के मन में गुस्सा है। लेकिन राहुल जी दो देश की सभी धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जिस तरह से फंसाया जाने की कोशिश की जा रही है, उनको याद नहीं कि 77 में भी ऐसे ही इंदिरा जी को उसी गुजरात की उस समय की लीडरशिप थी मोरारजी देसाई का, उनने भी ऐसी एक कोशिश की थी तो देश पूरा भड़क उठा था, देश की जनता रास्ते पे आई थी और उस समय मोरारजी की सरकार लोगों ने गिरा दी और वही परिस्थिति अब देश में बन चुकी है। और मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी है, आंधी है, उसके बाटे अगर हो गए तो उनको जलना बीजेपी का तय है। बार बार गांधी परिवार के ऊपर ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि गांधी परिवार की दहशत उनके मन में है। दहशत कौन सी बात की है कि गांधी एक समर्पण है, गांधी एक त्याग है और देश की जनता के दिलो दिमाग में है। इनके जैसे उनकी खुद की मन की बात नहीं। गांधी परिवार एक समर्पित परिवार है और इस परिवार को हम अगर इस देश से हटाएं तो हमें देश लूटने के लिए कोई अड़ा नहीं सकता। यही सोच बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की है, इसलिए गांधी परिवार को बार बार अटैक किया जाता है। लोकसभा में भी राहुल गांधी का सदस्यता से देखते हैं आप इस पूरे मसले। देखो, जहाँ डर होता है, जिस व्यक्ति का डर होता है उसके पीछे ये लोग लगे रहते हैं। राहुल जी ने जो भी इंग्लैंड में भाषण दिया है उसमें कोई गलत बात नहीं कही है, क्योंकि देश की अगर डेमोक्रेसी, हमारे देश की डेमोक्रेसी का दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की सरकार आने के बाद जैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है उसके बारे में चर्चा है।
जिस दिन बीबीसी के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी तो दुनिया भर में चर्चा हुई कि अब देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। तो वो तो अपनी पाप का घड़ा जो बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का सरकार का है, वो जो फूट रहा है, उसका आरोप राहुल गांधी पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और मैं एक बात और याद दिलाऊंगा कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो यही बीजेपी के जो सांसद हैं स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, ये सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका और इंग्लैंड में गए और उस समय उस देश की मदद मांग रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी। तो क्या राहुल गांधी तो किसी की मदद नहीं मांगे, उन्हें हमारे देश की डेमोक्रेसी हम संभाल लेंगे, लेकिन हमारे देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं है, इस तरह की बात कही है। तो ये जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी की बात राहुल गांधी जी के मुंह में डालकर गांधी परिवार को और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है, उसका कोई परिणाम नहीं हो। कल किरण रिजिजू ने में एक वक्तव्य किया कि जो माजी न्यायाधीश है वो देश के विरोध में काम करने के लिए उन्होंने अपनी चेन बनाई। अब न्याय व्यवस्था के ऊपर केंद्र की सरकार ने नहीं बोले तो अच्छा है। न्याय व्यवस्था का क्या हाल करके रखा है, जजेस भी वो हम ही नियुक्त करेंगे। इस तरह की जब अगर केंद्र सरकार बात करती है तो केंद्र सरकार न्याय व्यवस्था के बारे में बात नहीं करे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि न्याय व्यवस्था को भी दबाने का काम केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन और कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद मीडिया के सामने आकर जब गुहार लगाते हैं कि हमें बचाओ और हमें न्याय दो, तो न्याय व्यवस्था खुद न्याय मांगने के लिए अगर मीडिया के सामने आती है नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो ऐसे अगर केंद्र का कोई मंत्री बोले। राहुल गांधीजींनी श्रीनगरमध्ये त्यांच्या भाषणामध्ये तिथल्या महिलांनी जी काही तक्रार त्यांच्याकडे केलेली होती की जेव्हापासून राष्ट्रपती राजवट आणि बीजेपीचा कार्यकाल त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे त्यावेळेसपासून काश्मीरी महिलांचं मोठ्या प्रमाणात यौन शोषणाचं काम त्या ठिकाणी होते आहे आणि त्या पद्धतीची तक्रार आली आणि राहुल गांधीजींनी तो मुद्दा उपस्थित केला। 45 दिवसानंतर अदानी आणि मोदींचं जे संबंध आहेत आणि अदानींनी ज्या पद्धतीने LIC आणि बँका लुटल्यात, सर्वसामान्यांच्या मेहनतीचा घामाचा पैसा लुटला, तो प्रश्न राहुल गांधीजी वारंवार विचारतात आहेत। देशाच्या जनतेच्या मेहनतीच्या पैशाचा हिशोब नरेंद्र मोदीच्या सरकारकडून घेतात आहेत, पण ते मुद्दे दाबण्यासाठी त्यांच्यावर तुम्ही का असे प्रश्न उपस्थित केलेत, तुम्ही महिलांच्या अत्याचाराचे प्रश्न का उपस्थित केलेत, त्याबद्दलची चौकशी राहुल गांधीजी करायला नरेंद्र मोदीच्या सरकारने राहुल गांधींच्या घरी दिल्लीमध्ये पोलीस पाठवले। खऱ्या अर्थानं महिला अत्याचाराची भूमिका मांडणं हे अगर या देशात चूक असेल तर खऱ्या अर्थानं या देशामध्ये हुकुमशाहीची सुरुवात झालेली आहे। याचा प्रत्यय आता नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेला आहे, बीजेपीने आणलेला आहे असं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आणि म्हणून या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि राहुल गांधींच्या केसालाही धक्का लागला तर ज्याप्रमाणे 77 मध्ये इंदिराजीला राज देसाईजींनी त्यावेळेस त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला आणि देश पेटून उठला, तशा पद्धतीची परिस्थिती पूर्ण देशामध्ये होईल। काँग्रेसच नाही, काँग्रेसचे कार्यकर्तेच नाही तर सर्वसामान्य लोक नरेंद्र मोदींच्या आणि भाजपच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतील, कारण की आज महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी हे सगळे प्रचंड भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायला लागली, कर्मचारी रस्त्यावर उतरलेले आहेत आणि एकमेव आशा असलेले राहुल गांधी या देशाला पुन्हा उभं करू शकतात। गांधी परिवारचं समर्पण, त्याग या देशाच्या जनतेच्या मनात आहे आणि गांधी परिवार आणि काँग्रेसच या देशाला उभं करू शकतं। आणि म्हणून ज्या पद्धतीने राहुल गांधींजीवर अटॅक करण्याचं काम सत्तेच्या जोरावर
केंद्रातलं बी जे पीचं सरकार करते आहे, नरेंद्र मोदीचं सरकार करते आहे, त्यांना हे परिणाम भोगावं लागतील. आणि म्हणून राहुल गांधी आंधी आहे, त्यांच्या वाटत जाऊ नका असा आमचा एक सल्ला त्यांना आहे. काल पंतप्रधान